है वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। भूकंप में अब तक क्या कुछ हुआ है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। भूकंप की तीव्रता 7.3 की मापी गई है। 12:38 पर आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोडारी, नेपाल में कोडारी जो इलाका है जो तकरीबन 82 किलोमीटर दूर है काठमांडू से, वो केंद्र रहा है इसका, जिसकी तीव्रता 7.3 की मापी गई है और नेपाल में अब महसूस किए गए। कोडारी, नेपाल में कोडारी जो इलाका है जो तकरीबन 82 किलोमीटर दूर है काठमांडू से, वो केंद्र रहा है इसका, जिसकी तीव्रता 7.3 की मापी गई है और नेपाल में अब तक 36 लोगों की जान चली गई है। इसके कारण पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत के ये तमाम वो राज्य हैं जिन पर सीधा सीधा इसका असर देखा गया है और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है बिहार के ऊपर। आपको बता दें कि बिहार से मौत की भी खबर सामने आई है। नेपाल के चौतारे में कई इमारतें भी गिर गई हैं, जिसकी तस्वीर भी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। भूकंप से नेपाल में 1117 लोग जख्मी हो गए हैं। अलग अलग अस्पतालों में इन सभी लोगों को भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। झटके कब कब आए हैं वो अब आपको दिखाते हैं। पहला झटका दोपहर 12:35 पर, जिसकी तीव्रता 7.3 की थी। इसका केंद्र कोडारी था। नेपाल और चीन के पास ये कोडारी इलाका पड़ता है, जहां पर पहला झटका। दूसरा झटका दोपहर 1:04 पर, जिसकी तीव्रता 5.6 मापी गई है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था इसका केंद्र। आगे बढ़ते हुए तीसरा झटका दोपहर 1:06 पर, सिर्फ 2 मिनट के बाद यह झटका महसूस किया गया। 6.3 की इसकी तीव्रता थी। जमीन से 15 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र पता चला है। चौथा झटका दोपहर 1:44 पर, चौथा झटका लोगों ने महसूस किया, जिसकी तीव्रता 5 की थी। जमीन से 15 किलोमीटर नीचे इसका भी केंद्र मापा गया है और इसके बाद भी स्थिति संभली नहीं। इसके बाद 2 और झटके आज ही महसूस किए गए। पांचवा झटका 1:58 पर, जिसकी तीव्रता 5.1 की थी। जमीन से 15 किलोमीटर नीचे इसका भी केंद्र मापा गया। जबकि छठवें झटके की अगर हम बात करें तो उस समय भी स्थिति बेहद भयावह थी। 2:06 पर 5.2 की तीव्रता का भूकंप आया। लोगों ने झटके महसूस किए। डर और दहशत के मारे लोग घरों के बाहर ही बने रहे और तब से लेकर अब तक हालात तकरीबन एक सी बनी हुई है। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि नेपाल में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए क्यों जा रहे हैं और उत्तर भारत में उसका असर क्या है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 7.3 की तीव्रता की भूकंप से नेपाल हिला, संसद भी कांप गई। ये नेपाल के संसद के अंदर की तस्वीर है। जिस वक्त भूकंप आया, नेपाल में संसद की कार्यवाही चल रही थी। पोडियम में लगे माइक से एक सांसद भाषण दे रहे थे। तभी अचानक दोपहर 12:38 पर उनका पोडियम हिलने लगा। काफी तेजी से माइक कांपा। ऐसा लगा नेपाल की धरती पूरी तरह कांप रही है। महज 2 सेकंड के भीतर संसद में बैठे सांसद तेजी से भागने लगे। 5 सेकंड के भीतर पूरा संसद भवन खाली हो गया। एक के बाद एक कई झटकों से काठमांडू बुरी तरह कांप गया। लोग घरों से बाहर निकले, सड़कों पर आ गए। उनके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। भूकंप की वजह से सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। I'm trying to call to my home, but network is busy. It's not reachable. I'm worried for my family. भूकंप की वजह से काठमांडू में कई घर तबाह हो गए। नेपाल के चौतारा में बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये काठमांडू के एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है। टेबल पर रखे बोतल के अंदर हिलता पानी साफ दिख रहा है। यहाँ भूकंप के झटके आते ही अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर नेपाल के पीरगंज की है। जिस वक्त यहाँ भूकंप आया, नहर का पानी तेजी से हिलने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महज 76 मिनट में आए भूकंप के 6 जबरदस्त झटकों ने नेपाल से भारत तक करोड़ों लोगों को दहला दिया। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि ऐसे झटके आते रहेंगे और लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है।
नेपाल में आए भूकंप से एक बार फिर नेपाल से लेकर आधा हिंदुस्तान तक हिल गया। 25 अप्रैल को मची तबाही के बाद एक बार फिर भूकंप लौटा और इस बार इसकी तीव्रता एपिसेंटर पर 7.3 दर्ज की गई। 12:35 पर आया पहला झटका 7.3 की तीव्रता का था। केंद्र था नेपाल का कोडारी। दूसरा झटका दोपहर 1:04 पर आया। एक बार फिर केंद्र कोडारी ही था। तीव्रता थी 5.6। तीसरा झटका 1:06 पर आया। इस बार केंद्र नेपाल का रामेछाप था और तीव्रता थी 6.3। चौथा झटका 1:44 पर आया। केंद्र कोडारी में ही था। तीव्रता थी 5 की। पांचवा झटका 1:58 पर आया। केंद्र फिर से था कोडारी और तीव्रता थी 5.1। छठा झटका 2:06 पर आया। केंद्र एक बार फिर कोडारी में ही था और तीव्रता थी 5.2 की। ये जो शॉक हुआ है, जो ट्रिगर्ड शॉक है, ये 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द काठमांडू है। तो अभी ये जो मेन जो 7.4 का शॉक्स है, उसके बाद ही 6.4, 5.3 और 4.8 तक आफ्टर शॉक्स आए हैं। अभी झटके छोटे छोटे आएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नया भूकंप नहीं बल्कि 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स हैं। वैसे तो भूकंप का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आफ्टर शॉक का ये सिलसिला आगे भी तब तक जारी रहेगा जब चट्टानों के टकराने से पैदा हुई पूरी एनर्जी रिलीज नहीं हो जाती। पहले भी हम लोग कहे थे कि ये सीक्वेंस महीनों चल सकता है, वर्षों चल सकता है, डिपेंडिंग की अर्थ के किस तरह से कंडीशन है। एनर्जी जब तक पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाती, इसकी डेसिपेशन नहीं हो जाता, छोटे छोटे शॉक आएंगे। बीच में जहां जहां इसको एस्पिरेटी और कॉम्पिटेंट जोन मिलेंगे वहां बम मार्क करेगा। अभी 4.8 है, बीच में 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। जिस तरह से रॉक के अंदर जो है मटेरियल्स उसको स्ट्रांग मिलेगा तो स्ट्रांग अर्थ शॉक। ये चेतावनी डराने वाली है। इसके साथ ही जिस तरीके से इस बार भारत के गोरखपुर जैसे शहर में तीव्रता के 7 तक पहुंचने की बात कही जा रही है, उससे बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है। गोरखपुर में 7 है और लखनऊ में 6, दिल्ली तक आते आते ये 5, लेकिन चूंकि ये प्रायद्वीप के क्षेत्र में काफी दक्षिण तक और पूर्व तक ये आके गए हैं, तो अगर आप दक्षिण में जाएं रायपुर वगैरह में तो ये कोलकाता में भी कोलकाता में भी काफी सिग्निफिकेंट कोलकाता में भी रहा है। नेपाल में आए भूकंप से जैसी दहशत भारत में मची, उससे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सावधान रहने और एजेंसियों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भूकंप से वहीं बिहार में मरने वालों की तादाद 16 तक जा पहुंची है। भूकंप का सबसे जबरदस्त असर दरभंगा और उसके आसपास देखा गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग अगर घर के बाहर सोना चाहें तो उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार की ओर से इंतजाम किए जाएंगे। बिहार में भूकंप से मची दहशत की ये सबसे डरावनी तस्वीर दरभंगा की है। यहाँ भूकंप के झटकों से बिजली के खंभे हिलने लगे, बिजली के तार कांपने लगे और चीख पुकार मच गई। धरती में हलचल मची तो पानी भी हिलोर मारने लगा। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। और सब लोगों से कहेंगे कि सचेत रहना है, लेकिन कोई भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। और अगर कोई रात में खुले में भी रहना चाहेंगे तो हम लोगों ने पूरा दिशा निर्देश दे दिया है। बिजली का प्रबंध रहे, पानी का प्रबंध रहे। वैसे जो भूकंप की स्थिति में हम लोगों ने पिछली बार भी काफी इसके लिए लोगों के लिए एक जो क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी थी। पटना से 60 किलोमीटर दूर आरा शहर में लोग सिनेमा हॉल में दोपहर का शो देख रहे थे। भूकंप आते ही लोग आनंद फानंद में सिनेमा हॉल से बाहर की तरफ भाग गए। आरा में ही छत से टंगा पंखा बुरी तरह हिलने लगा। राजधानी पटना में भूकंप से अफरा तफरी मच गई।
लोग सड़कों पर निकल आए। पटना में भूकंप आते ही बिजली काट दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में भूकंप के 30 झटके महसूस किए गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बैठक छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। यूपी के कुछ शहरों से भूकंप की चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे। इसी बीच अचानक आए भूकंप से अफरा तफरी मच गई। तमाम लोग मीटिंग हॉल से बाहर निकल आए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर निकल आए। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में आई भूकंप की हैरान करने वाली तस्वीरें। चलो भागो जल्दी। बरेली में जबरदस्त तरीके से हिलता पंखा भूकंप की तस्वीरें बता रहा है। वहीं फिरोजाबाद में झूलता झूमर, टेबल से नीचे गिरा कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का ट्रे और इमारतों में आई दरार भूकंप के जोरदार झटके की गवाही दे रहे हैं। वाराणसी में कांपती थरथराती वॉशिंग मशीन कैमरे में कैद हुई। बर्तन में रखे पानी में हलचल मच गई। वहीं कानपुर में लोग इमारतों से निकलकर सड़कों पर भागने लगे। आगरा में एसएसपी दफ्तर में भी हड़कंप मच गया। एसएसपी साहब के साथ उनसे मिलने आए लोग और पुलिस के जवान भी खुले मैदान में निकल आए। दूसरी तरफ सीतापुर में भी बरेली जैसी तस्वीर नजर आई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भूकंप के बाद दीवार गिरने से एक शख्स की मौत की खबर है। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।